असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाभिगच्छति। बंधुगण, एई शेष अध्याय श्रीकृष्ण अनेक सिद्धांतर पुनरावृत्ति करिसंति जहाँकि पूर्वरु वर्णित हो सारी। अध्यायर प्रारंभ से अर्जुन को बुझाउछंती जे जीवन में निज दायित्वरु ओहरी जीवा सन्यास नुहे किंबा यह त्याग नुहे। से वर्तमान अकर्म अवस्था बा नैष्कर्म्य सिद्धि विषय रे वर्णना करुछंती। केवल आमर कर्तव्य उपरे दृष्टि निवेश करी घटना और तार फलफल ठारू निजको दूर रखी संसार प्रवाह मध्य थाई सुद्धा आमे एई स्थिति रे पहुंची पारिबा। एहा पोल तले जल गोटिए पार्श्वरु प्रवेश करी अन्य पार्श्वरे बाहरी जीवा परि अटे। पोल जल को ग्रहण करे नहीं किंबा जलर बंटन मध्य करे नहीं, मात्र यह जल प्रवाहर प्रभाव को मुक्त रखि थाए। ठीक सेहीपरि बंधुगण, कर्मयोगी माने तांकर कर्म करिथांती किंतु मन को घटना प्रवाह ठारू मुक्त रखिथांती। भगवानंकर उपासना भावरे से माने तांको कर्तव्य पालनर पूर्ण उद्यम रे अवहेला करंती नहीं। से माने कर्मर फलाफल को भगवानंको ऊपर छाड़ी दियंती एवं एही परि भावरे जहा घटिले मध्य संतुष्ट एवं अविचलित रहती। गोटिए छोट कहानी साहाय्य एहाकू आमे अधिक स्पष्ट करा जाई पारे। जणे व्यक्तिंकर दुईटी कन्या थिले। प्रथमटी जणे कृषकंकु एवं द्वितीयटी जणे इटा भाटी मालिकंकु विवाह करिथिले। दिने पिता तांकर प्रथम कन्या को फोन करी शुभाशुभ जिज्ञासा कले। कन्या जनक उत्तर देले, बापा आमे आर्थिक कष्ट भोग करुछु, दयाकरी भगवानंकु प्रार्थना करंतु जेपरी आसंता मास गुड़िकरे पर्याप्त वृष्टि हेबो, जहा पई आमे भल हिसाब रे फसल करि पारिबु। से तापरे द्वितीय झियोटी को फोन कले एवं से बापा को अनुरोध कला, बापा आमे आर्थिक दृष्टि अभावग्रस्त अछु, दयाकरी भगवान को अनुरोध करंतु ए वर्ष वृष्टि करंतु नहीं, जेपरी यथेष्ट खरा पड़िबो एवं अधिकरु अधिक इटा तैयारी होई पारिबो। पिता जनक उभय कन्यांको ठारू विपरीत अनुरोध शुणिले एवं चिंता कले, भगवान ही जानती कौन भल अटे। बंधुगण, तांकु जहा भल लगुछि से करंतु। एही परि भगवानंको इच्छा को ग्रहण करिबा द्वारा सांसारिक घटनार निरवच्छिन्न स्रोतरे बुड़ी रही सुद्धा व्यक्ति कर्म फल प्रति अनासक्त रही थाए। शिक्षा जो मानकर बुद्धि पूर्णतः निर्लिप्त, जो माने मन को बस करिथांती एवं वैराग्यर अभ्यास द्वारा कामना मुक्त होई थांती, से माने कर्मरु मुक्त होई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करंती। दोज whose intellect is unattached everywhere, who have mastered the mind and are free from desire by the practice of renunciation, attain the highest perfection of freedom from action. Hare Krishna.